श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। विप्रधेनुसुर संसहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाई। रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने राज जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात, कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरण पुरधार, ध्वज पताका तोरण पुर छावा। कह न जाय जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार ये उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निवछावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्व सदान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमदम चंदन कुमकुम कीचा, और मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा।
लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहत नगर नारी नरविंद। घर घर में मंगल में बढ़ावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद अहिराजाम। कैकेयी और सुमित्रा, उन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अमीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अमीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है, और राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी। जनु खग मुकुर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भार, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। महीने भर का दिन हो गया, इस समय को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुनगाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग और अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुन्नि संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। पार्वती, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो, काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, पीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कह जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जय विधि आवा,
दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीने नृपनाना विधि चीरा। उस अवसर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ दे ही आशीष। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरुराति। नामकरण कर अवसरु जाने, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति असभाखा, और धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। करि पूजा भूपति असभाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जय आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु की एक करण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं और आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव, प्राणा बाल के लिरसते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी त्रितोरी। और चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए।
यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचित किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलार कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनमूर्ति। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकनी उदर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जिह देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नूपुर अर्थात पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं शिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरिनख अति शोभा रूरी। हर मनिहार पदिक की शोभा, दिव्य चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है, अर्थात ध्रुव के चरण। कंबुकंठ अति चिंबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ संघ के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मुहि। भाई रूप सकहि नहीं कही सुत से शाम, सो जाने सपने हो यही देखा। शरीर पर पीली झुंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन द्वेष और शेष भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।